वित्तीय बाजार के बारे में जानेंगे कि वित्तीय बाजार क्या होता है। देखिए, वित्तीय बाजार नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि यह दो शब्द वित्तीय एवं बाजार से बना है, यानी वित्तीय प्लस बाजार। वित्तीय का अर्थ होता है वित्त से संबंधित, और बाजार से आशय उस भौतिक या अभौतिक स्थान से है जहाँ पर वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय हो रहा हो। यानी वित्तीय बाजार को अगर इकट्ठा करके देखें तो वित्तीय बाजार से आशय उस स्थान से है जहाँ पर वित्तीय प्रतिभूति का क्रय विक्रय होता है। जैसे वित्तीय बाजार को हम दो भाग में बांटते हैं। पहला है मुद्रा बाजार और दूसरा है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार से आशय उस बाजार से है जहां पर अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, जबकि पूंजी बाजार से आशय उस बाजार से है जहां दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। मुद्रा बाजार के ऊपर नियंत्रण आरबीआई का होता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है, जबकि पूंजी बाजार पर नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है। मुद्रा बाजार के अंतर्गत 12 महीने से कम समय अवधि के लिए ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म कोई भी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जबकि पूंजी बाजार के अंतर्गत संतांश, पूर्वाधिकारांश, ऋण पत्र इत्यादि का निर्गमन किया जाता है। अब अगर देखें तो पूंजी बाजार को भी हम लोग दो भाग में तोड़ देते हैं। पहला है प्राथमिक बाजार, दूसरा है गौण या सहायक बाजार। देखिए, प्राथमिक बाजार और गौण या सहायक बाजार में अंतर हम लोग जान। आइए अब देखते हैं प्राथमिक बाजार एवं द्वितीय बाजार में अंतर। द्वितीय बाजार को हम लोग गौण बाजार या सहायक बाजार भी कहते हैं। जहाँ देखते हैं पहला अंतर, प्राथमिक बाजार जो है इसमें कंपनी के द्वारा नए अंशों एवं ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है। यानी जो भी नया अंश, ऋण पत्र या कोई प्रतिभूति होगा उसका निर्गमन कहाँ किया जाएगा? तो उसका निर्गमन किया जाएगा प्राथमिक बाजार में। जबकि वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो द्वितीय बाजार या गौण बाजार में उन अंशों का या उन प्रतिभूतियों या ऋण पत्रों का क्रय विक्रय होगा जो पहले से ही पूंजी बाजार में निर्गमित किए गए थे, किंतु किसी कारणवश वो न बिक सके, या फिर जो पहले बिक चुके हैं उन्हीं अंशों को दोबारा से जब बेचा जा रहा है तो उन्हें अब द्वितीय बाजार में बेचा जाएगा। उदाहरण के लिए कोई कंपनी अपने अंश पूंजी को जारी किया बाजार में, तो जब कंपनी अंश पूंजी को जारी करता है बाजार में तो वो प्राथमिक बाजार में जारी करता है। अब उन अंश को हम लोग खरीद लिए, खरीदने के बाद फिर अगर हमें इच्छा हो कि नहीं अब हम इसके अंश को नहीं रखते हैं, इसे हम बेच लेते हैं,
तो हम प्राथमिक बाजार में नहीं जाएंगे, तो हम जाएंगे द्वितीय या गौण बाजार में बेचने के लिए। समझ में आया बात? यानी प्राथमिक बाजार में पहली बार अंश का कंपनी के द्वारा विक्रय किया जाता है, जबकि गौण बाजार में वही अंश जब कोई खरीद ले क्रेता, फिर जब उसे बेचने का इच्छा हो तो वह गौण बाजार में इसे बेचता है। दूसरा है कि इसमें अंशों, ऋण पत्रों एवं अन्य प्रतिभूतियों का केवल क्रय ही हो सकता है। यानी प्राथमिक बाजार में कंपनी के द्वारा प्रतिभूति जारी किया जाता है, लेकिन उसे केवल हम लोग क्रय कर सकते हैं। जबकि द्वितीय बाजार में क्या होता है? द्वितीय बाजार में अंश, ऋण पत्र या अन्य प्रतिभूतियों को क्रय भी किया जा सकता है और उन्हें हम बेच भी सकते हैं। यानी द्वितीय बाजार में क्रय और विक्रय दोनों ही किया जा सकता है। फिर आगे है, इसमें कंपनी पूंजी बाजार एवं निवेशकों के व्यवहार में सम्मिलित रहती है। यानी कंपनी जो है वो सीधे क्रेता के टच में रहता है, जबकि द्वितीय बाजार में यदि शेयर का क्रय विक्रय होता है तो कंपनी जो है वो उस अंश, ऋण पत्र या प्रतिभूति के क्रेता के टच में नहीं रहता है। उदाहरण के लिए यदि कोई भी व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर द्वितीय बाजार यानी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से खरीदता है तो रिलायंस इंडस्ट्री से उसका सीधा संबंध नहीं होता है। ये भले ही उसके अंश को खरीदे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अंश को कहाँ से खरीदा है? उन्होंने उस अंश को खरीदा है द्वितीय बाजार से। तो द्वितीय बाजार से जब प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है तो इसमें कंपनी के साथ क्रेता का सीधा संबंध नहीं होता है। जबकि प्राथमिक बाजार में क्या कहा गया है? प्राथमिक बाजार में कहा गया है कि क्रेता के साथ कंपनी का प्रत्यक्ष संबंध होता है। फिर चौथा है, इसमें कंपनी द्वारा अंशों, ऋण पत्रों एवं अन्य प्रतिभूतियों को दीर्घकालीन पूंजी एकत्रित करने के लिए निर्गमित किया जाता है। यानी प्राथमिक बाजार में जो भी प्रतिभूति जारी किया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा, उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि दीर्घकालीन पूंजी को जुटाया जा सके। जबकि जो द्वितीय या सहायक बाजार है, इसमें कंपनी द्वारा पूर्व निर्गमित अंशों, ऋण पत्रों एवं अन्य प्रतिभूतियों का स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से निवेशकों द्वारा क्रय विक्रय किया जाता है। यानी इसमें जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी के स्टॉक को क्रय करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जब उस स्टॉक का पुनः बाजार मूल्य बढ़ जाए तो फिर उसे बेच दिया जाए। तो यहाँ पे कोई दीर्घकालीन उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि द्वितीय बाजार में जो क्रय विक्रय होता है उसमें अल्पकालीन उद्देश्य ही देखने को मिलते हैं। फिर आगे है, इसके द्वारा निर्गमनकर्ता कंपनियों के अंशों, ऋण पत्रों एवं अन्य प्रतिभूतियों के द्वारा अतिरिक्त निधियों की प्राप्ति होती है। यानी इसके द्वारा निर्गमनकर्ता को क्या होता है? जो अंश पूंजी जारी करता है कंपनी, उस कंपनी को निधि यानी कोष सीधे प्राप्त हो जाता है। जबकि द्वितीय बाजार के माध्यम से कंपनी को किसी भी प्रकार की पूंजी प्राप्त नहीं होता है। यानी हम लोग जब किसी कंपनी के अंश को द्वितीय बाजार से क्रय करते हैं तो वहाँ जो हम मूल्य चुकाते हैं वो हम कंपनी को नहीं चुकाते हैं, बल्कि उस व्यक्ति को चुकाते हैं जिस व्यक्ति ने उस कंपनी के अंश को या स्टॉक को तब धारण किया हुआ था। अब वो आपके पास आ गया, फिर आप किसी और को बेचेंगे तो फिर वो खरीदने वाला व्यक्ति आपको पेमेंट करेगा, ना कि कंपनी को पेमेंट करेगा। फिर आगे है, यह देश के पूंजी निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से सहायक होता है। प्राथमिक बाजार जो है पूंजी निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से सहायक होता है।
जबकि गौण बाजार या द्वितीय बाजार जो है यह देश के पूंजी निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होता है।